हेलो ऑल दी स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज 1.1 का हमने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दे दिया है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा और बेसिक कॉन्सेप्ट का अपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप पहले जाके देखिए, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है कि एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल निरूपित कीजिए। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें आपको 5 आपको वो दिए हुए हैं भाग। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है, बिल्कुल इजी वे में हम आपको बताने वाले हैं। 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निरूपित कर रहे हैं। इसको करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड में एचसीएफ निकालना आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें आपको पता है। इसमें एक पहले तो ऐसे आपको लिखना है। इसको करने के लिए आपको पहले भाजकता के नियम भी आने चाहिए। भाजकता के नियम यदि आपको नहीं आते तो आप उनको पहले याद कर लीजिएगा। कई बार आपने पढ़े होंगे कॉपियों में, आप अपनी पुरानी कॉपियों में देख लीजिएगा, आप वहां से इन्हें याद कर लीजिएगा। अब आप देख सकते हो 140 है, तो इसमें आपको कौन सी संख्या का भाग देना है। यदि भाजकता का 2 का नियम सबसे पहले, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का आपको लगाते हुए करना है। तो ये है 140। तो 140 में आपको पता है 2 का भाजकता का नियम क्या होता है। यदि किसी संख्या की इकाई के अंकों में 0, 2, 4, 8 ये आदि शब्द आते हैं तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है और उसमें 2 का पूरी बार भाग जाता है। तो इसमें इकाई का अंक आपको दिख रहा है 0, तो इस 0 के अंदर आपको पता है 2 का भाग देंगे तो ये पूरी बार चला जाएगा क्योंकि ये 2 से विभाजित है। इसमें आपने 2 का भाग दिया तो आप जानते हो 70 बार गया। 70 में फिर आपको फिर से 2 का ही देकर जाना है। फिर 70 में आपने 2 का दिया तो ये आ गया आपका 35। अब 35 का करने के लिए आपको बिल्कुल इजी वे में हम बता देते हैं। 3 का भाजकता का नियम क्या है, इनके दोनों जितने भी अंक दिए हुए हैं संख्या में उनको योग करके उसमें 3 का भाग देना है। यदि उसमें 3 का भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित है। और 5 का क्या है, यदि इसके इकाई के अंकों में 0 और 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। इसका इकाई के अंक में क्या आ गया 5, तो आपको इसको 5 से पूरी बार ये संख्या विभाजित हो गई। 5 का इसमें भाग दिया 7 पर गया, इधर 7 आया और इधर ये बना गया। इस प्रकार आपको ये कर देना है। फिर आपको लिखना क्या है, फिर आपको इधर ऐसे लिख देना है 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। यदि आपको इसकी जांच करनी है आपका ये सही आया है या नहीं आया, तो इनका गुणनफल और ये बराबर आने चाहिए। इनका यदि गुणनफल करोगे तो 140 के बराबर आना चाहिए, तब तो आपका ये क्वेश्चन सही है, वरना ये गलत है। जांच आप खुद कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन है जो सही है या गलत। अब आप नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। नेक्स्ट है हमारा 156। तो 156 का भी देख लेते हैं। बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाने वाले हैं। यदि 156 आपको दिया हुआ है तो इसमें किसका भाग जाने वाला है। पहले आपको पता है भाजकता के नियम के अनुसार 0, 2, 4, 5, 6, 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इकाई के अंक में 6 आ गया तो इसमें 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। फिर इसमें आप भाग दे लीजिए। फिर इसमें भी आपका 8 आ गया तो इसमें भी 2 का चला जाएगा, तो इसमें आपको भाग देना है। अब आप इसके इकाई के अंकों का योग कीजिए क्योंकि इसमें 9 आ चुका। 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो इसके अंदर कितने का भाग जाने वाला है। 3 की भाजकता का नियम लग रहा है तो 3 का 1 और ये 3 दिया, फिर इधर आ गया 13, फिर इधर आ गया 1। तो इधर आपको इसको लिख देना है 156 बराबर, इनको सबको आपको ऐसे लिख देना है मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड गुणनफल निरूपित। इसको आपको लिखना है ये करने के बाद। फिर अपना नेक्स्ट है 3825। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है गुणनफल निकालना है। अब आपको 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनफल ज्ञात करने हैं। ये आप इनके गुणनफल हैं तो इसके में भी आपको ऐसे ही फिर आप इसमें देख सकते हो इतनी बड़ी संख्या आपको दी गई है।
इकाई का अंक 0.5 होता है तो वो तो 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है, 2 से ये विभाजित हो नहीं सकती क्योंकि इसका इकाई का अंक आ गया 5। तो इसके अब इकाई के अंकों का योग करना है और हमें 3 से देखना है कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके इकाई के अंकों का योग, उनके पूरे संख्या में जितने भी अंक उनका योग कर लेना है। 5 + 2 + 8 + 3, 8 और हमने 5 का योग किया, कितना हो गया 7। 7 और 8 का किया 15, 15 और 3 का किया 18। 18 में जब यदि हम 3 का भाग देते हैं तो 3 का भाग उसमें पूरी पूरी बार जा रहा है 6 बार, तो ये संख्या 3 से विभाजित और इसमें 3 का भाग दे देते हैं। ये 3 का एक बार इधर आ गया, फिर इधर आपको 2 बचे, 1 बचने वाला, इधर आपको 1 आ गया, फिर आपने 3 का फिर से भाग दिया इस 8 के अंदर, फिर 8 के अंदर भाग जाने वाला है 2 बार, फिर आपको 2 बचने वाला है, फिर इधर आने वाला है 1, 3 का 7 21, 1 बचने वाला है, 3 पंजे 15। ये आप खुद से भी भाग दे सकते हो, मैंने अपने तरीके से दिया है, आप अपने तरीके से दे दो। फिर इसमें देखिए, फिर इसके अंकों का योग 5 का तो जा रहा है, 2 से विभाजित हो नहीं सकता क्योंकि इकाई के अंक इसमें देख सकते हो 5। फिर इसके एक जोड़ करते हैं इनके पूरे अंकों का, 2 और 3 10 15 हो गए टोटल। 15 में 3 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है 5 बार, तो 3 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और ये 5, ये आ गया है आपके पास 425। फिर से देखते हैं अब किसका भाग जा रहा है 425। फिर से इसमें 2 का तो जा नहीं रहा, फिर 3 का चेक करते हैं, 5 और 2 7 और 4 11, इसमें 3 का पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है। ये आ चुका आपका 425, इनका योग करके देखिए टोटल योग आ रहा है 11, 11 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो अब ये संख्या होने वाली है 5 से पूरी पूरी बार विभाजित। 5 से तो ये है, ये आप देख सकते हो 5 का और 0 आ जाए किसी भी संख्या में इकाई का अंक, तो वह संख्या 5 से विभाजित। इसमें आपको 5 का भाग दे देना है, 4 में जा नहीं रहा तो 2 अंकों को मिला के देना है, तो 5 का भाग 40 में दिया, 8 बार जाएगा, 8 आपको लिख देना है, फिर आपका 2 बचने वाला है, फिर आपका आ गया 85 मतलब 85, ये आने वाला है। फिर इसको आपको करना है आगे देखिए, फिर आपका आ चुका है 85, 85, 85 को आप देखिए, इसके अंकों का योग कीजिए, 8 और 5 कितना होता है 13। फिर 13 में तो आपका भाग जाएगा नहीं, 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 2 से विभाजित है नहीं, फिर से 5 का ही जाएगा। 5 का आपने भाग दिया तो एक बार गया और फिर 3 बचा, फिर 5 35 हो गए, 5 का दिया, फिर 7 बार गया 35 में, फिर 17, तो एक वही संख्या। तो इसमें आप देख सकते हो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना है, फिर आपको इसी तरह इसका लिख देना है। थोड़ा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 3 × 3 × 5 × 5 × 7, ये इसका है गुणनफल निरूपित कर दिया है। आपको क्वेश्चन की जांच करनी है तो इनका कोई गुणनफल कीजिए, किसके बराबर आ जाता है, क्वेश्चन अपना सही है ना, कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी है। आप इनका सबका चेक एक बार जरूर से कर लीजिएगा। फिर चल देखते हैं आप अपने क्वेश्चन और की तरफ। इसका है 5005 का। अब अपना है चौथा है जो इसका 5005, इसको भी इसी तरह करना है। एग्जाम्पल भी आपके इसी प्रकार है, एग्जाम्पलों को आप खुद से करके देखिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो आप देख सकते हो 5005 आ चुका है। इसमें आपको इकाई का अंक भी आपको 5 है, और इकाई का अंक तो आपका 5 है तो 2 से तो विभाजित हो ही नहीं सकता। और यदि 3 से देखे तो अंकों का योग 10 आ रहा है, तो इसे 3 से भी नहीं है, तो ये सीधा 5 से विभाजित है। इसमें 5 का भाग देंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होने वाली है। अब आप देख सकते हो इसका इकाई का अंक 1 आ चुका है और अंकों का योग भी 3 से भी नहीं है और ये 2 से भी नहीं है। इसकी जाँच आप सीधे तरीके से कीजिएगा। फिर इसमें देखते हैं कि किसका भाग जा रहा है। इसमें जा रहा है 7 का भाग, 7 का देखते हैं, 5 से 2 से 3 से तो ये है नहीं, तो इसका हम 7 से आपको चेक करा देते हैं। 7 का इसमें एक बार भाग दिया, आपको हम फुल डिटेल में चेक करा देते हैं कि देख सकते हो 7 से ये पूरी पूरी बार विभाजित है, तो इसमें जाएगा आप 7 का भाग। आप इसे रफली कर सकते हो अपने कहीं पर भी समझने के लिए। तो इसमें 7 का भाग दिया तो 143 आया। क्वेश्चन को आप बिल्कुल राइट नोट कीजिएगा, कहीं से भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आपका आ चुका है 143, तो इसमें आप किसका भाग जाने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भाग जाने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें किसका भाग जाएगा।
तो अब देखिए ये आ चुका है 143। अब एक ऐसी संख्याओं में आपको बिल्कुल चेक करते हुए चलना है शुरू से लेके एंड तक कि किसका भाग जा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यदि इसमें आपको 2 से भी विभाजित नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, ये 7 से आपको चेक कर लेना है। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, 7 से नहीं है ये। फिर 7 के बाद आपको 11 का भाजकता का नियम आता है। भाजकता के नियमों के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे फुल, फिर आपको उनसे फुल समझ में आने वाला है कि क्या हो रहा है। तो हम 11 का देखते हैं। 11 का भाग इसमें दिया तो ये आ चुका, ये देख सकते हो 11 से पूरी पूरी बार विभाजित है। तो इसमें 11 का भाग दिए थे, इसमें दिया आपने 11 का भाग तो उसमें गया था 13 बार। फिर इधर आपको 13 लिखना है और इधर ये आपका 1 आ गया। अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार और क्वेश्चनों में आपने किया है वैसे ही इनको नोट कर देना है। 5 × 7 × 11 × 13 ये है आपका गुणनफल के रूप में आपने इसे निरूपित किया है। 5005 का बाजी गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में आपने निरूपित किया है। अब यदि आपको जांच करनी है तो हमने कई क्वेश्चनों में आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनका ही गुणनफल कीजिए, इनको पूर्व गुणा करके आपको यदि 5005 आ जाता है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, वरना आपको कहीं मिस्टेक है यदि उत्तर नहीं आ रहा है तो। चलिए लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 हो चुके हैं, 5 देखिए। 5 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7429। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है गुणनखंड। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप बिल्कुल चेक करते हुए करना है आपको। उसकी तरह देख सकते हैं उसमें आपको नहीं ये तो फिर भी इजी थे, वो थोड़ा टाइट क्वेश्चन था, थोड़ा कठिन। तो इसी को भी ये भी थोड़ा ऐसा ही होने वाला है, तो इसको भी आपको बिल्कुल सिक्योर तरीके से करते हुए देखना है। तो इसमें पहले आपने 2 का तो से होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं इसका योग अंकों का। 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये 3 से तो विभाजित है नहीं। 5 से ये हो नहीं सकता, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 का इसको सीधा भागते हुए चेक कर लेते हैं, 7 से भी ये विभाजित नहीं है। अब चेक कर लेते हैं 11 से ये है या नहीं। हम आपको चेक करके बता रहे हैं बिल्कुल। ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा इजी वे में चेक कर लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो ये 11 से भी विभाजित नहीं है। 11 के बाद आपको 13 का चेक करना है। 13 का भी हम चेक कर लेते हैं। आप बिल्कुल चेक कीजिएगा, भाग दे देगी यदि आपसे नहीं हो तो। हम चेक इसको सीधा ही कर रहे हैं यहीं पर। 13 से भी ये विभाजित नहीं है, ये है सीधा 17 से हम चेक कर लेते हैं। इसमें 4 बार भाग दिया 68 आया, इसको चेक ही कर रहे हैं अभी तो। फिर देखते हैं 51 इधर आपको आ गया। फिर 62 में से 51 गए तो 11 और ये 9। फिर आपको आने वाला है 7 और ये आ चुका आपका फाइनल। 17 से ये पूरी पूरी बार विभाजित है। 437 ये आपका आ चुका। फिर 437 को भी देखिए कि इसमें किसका भाग जाने वाला है। और यदि एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। अब इसमें 17 का गया है तो अब इसके अंदर इससे बढ़ती हुई संख्या का भाग जाएगा, घटती हुई इनका नहीं जाएगा, बढ़ती हुई का ही जाएगा। 17 के बाद आपको 18 का है नहीं भाजकता का नियम, 19 का है तो 19 का से हम सीधा चेक करा देते हैं। 19 का आपने इसमें भाग दिया तो 2 बार गया, 5 शेष रह गया। 57 देख लग सकते हो। इसी वे में हमने आपको बिल्कुल बता दिया है। यहाँ पर आने वाला है 23 का 23 ये 1। कितना इजी सा क्वेश्चन, दिखने में कितना बड़ा था, पर आप इसमें देख सकते हो कौन कौन सी संख्याओं का भाग गया है, कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जिनका इसमें भाग गया है। तो इसको करने के लिए अब आपको वैसे ही लिख देना है बस अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 गुणा 19 गुणा 23। आपको इस तरह इसको लिख देना है। ये देख सकते हो आप, इसको ऐसे करते हुए इसको कर देना है। ये आपका आ चुका है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल का। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट।
इसको आपको एक स्क्रीनशॉट व वीडियो पॉज करके आपको ये नोट कर लेना है। बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF व LCM गुणा LCM। तो इनका हमको करना है। इसमें भी हमको 3 भाग है, 3 है इसमें भी क्वेश्चन, जिनको हमको आपको बता देता है। पहला है 26 और 91, ये दो संख्या दी हुई हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और इनका HCF निकालना है दोनों का, और LCM निकालना है। तो HCF और LCM निकालने के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा साइड में, नहीं तो आपको सीधा लिखना है। आपको इनका जो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका गुणनफल आता है उनको आपको इधर सीधा लिखना है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 26 में आपने 2 का दिया, आपको ये तो आ गया होगा। इसका आ चुका है 2 × 13। फिर आपको 91 क्या है इसका करना है। तो इसका करने के लिए आपको पता है इसमें किसका भाग जा रहा है। शुरू में ही इसमें जा रहा है भाग 7 का। 7 का इसमें आपने भाग दिया तो एक बार गया। फिर आपने इसमें देखा इसमें जा रहा है 13, 3 का, और फिर यहाँ पर 13 आ चुका है। 7 × 13, ये तो आपको फिर रफ कर देना है। इतना तो आपको मिटा देना है, ये पूरा का पूरा तो आपको मिटा देना है। ये देख लीजिए, सिर्फ आपको इनके अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ही लेना है। गुणनफल लेने के बाद आपको इसका HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM निकालना बिल्कुल इजी है। और फिर इन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं गुणनफल और HCF LCM बराबर आ जाता है तो इतना आपको कर देना है सूत्र के अनुसार। दो संख्या आपको दी हुई है क्वेश्चन में ही, और HCF और LCM आपको निकालना है। HCF और LCM निकालना हुआ हम आपको सिखा देते हैं। HCF और LCM ये दो संख्या हैं 26 और 91 का HCF है क्या। देखिए 26 और 91 का HCF निकालने का सीधा सा नियम है, जो भी संख्या आपको दोनों में दिख रही हो, कॉमन दोनों में हो, वो आपका ये HCF है। जैसे आपको इधर 13 दिख रहा है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये आपका HCF हो गया। इसी प्रकार आपको LCM निकाल लेना है। LCM में क्या है, LCM में जो आपको दोनों संख्याएं कॉमन दिख रही हैं उनको तो आपको एक बार ही लिखना है। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है 13, इसमें एक बार ही दिया हुआ है। और जितनी भी संख्या शेष रह जाती हैं और सबको पूरी संख्याओं को लिख देना है। जितना भी और आगे भी हो तो वो भी सब कुछ लिख देना है। इतना आपको HCF और LCM में करना है। अब आप देख सकते हो इनका गुणनफल हम निकाल लेते हैं। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 182। फिर अब आपको सूत्र के अनुसार कर देना है। ये HCF और LCM, ये LCM ये HCF है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM यदि बराबर आ जाता है तो यह सिद्ध हो जाएगा अपना। सब इसकी जांच कर लेनी है, इसकी जांच भी करनी है। अब आपको जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी आपको लिख ही देना है क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM, जो आपका आया है ये और ये। अब दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी है, 26 है एक तो, और ये क्या 91। HCF है 13, LCM 182। इनको मल्टीप्लाई कर देना है। यदि मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों बराबर आ जाती है तो ये आपके उत्तर की जांच हो चुकी है। फिर आप देख सकते हो, इनको हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है 2366। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है 2366। दोनों संख्याएं आपकी बराबर आई हैं तो ये उत्तर की जांच हो गई। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार अब अपना ये पूरा हो चुका है। इसमें ही अभी सेकंड और है, सेकंड को भी हम आपको बताते हैं। सेकंड में है आपका
910 और 92 का आपको HCF LCM ज्ञात करके दोनों संख्याओं का गुणनफल करके आपको उत्तर की जांच कर लेनी है। तो चलते हैं अब सेकंड की ओर। सेकंड है आपका 510 और 92 का आपको HCF LCM ज्ञात करके दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लेके जांच करनी है। तो इसको हम पहले लिख देते हैं 510 और दिया हुआ है 92। इसका इसी तरह 510 और 92 का आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले आपको इधर लिख देना है 510 बराबर और इधर ये 92 लिख देना है। अब इसका बीजगुणन विधि से आपको गुणनफल ज्ञात करने हैं पहले। तो इनको ज्ञात करने के लिए पहले आप इसका प्रयोग कीजिए। पहले आप इसमें इसका आपको भाग देना है। फिर इसका आप देखिए कि इसमें 3 का जा रहा है या 5 का जा रहा है। तो इसका आप कैसे देखोगे, योग करके 12 3 का जा रहा है। फिर आप इसमें देखिए कि इसमें 3 का जा रहा है 5 का। इसमें देखिए इसमें जा रहा है भाग 17 का। फिर आपका 1 आ गया। इस तरह इसको आपको यह नोट कर देना है 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 510 का ये आपका आ चुका है। इधर आप देख सकते हो, इधर आपको 85 हुआ है तो इधर 17 का नहीं, इधर पहले 5 का जाने वाला है। फिर 5 का जाने के बाद फिर आपका 17 आने वाला है। फिर आपको 17 का एक बार इस तरह करना है। थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी तो अब आपको निकालना है 92 का। 92 में आप सीधा देख लीजिए। फिर 2 का, फिर 23 का, 23 एक संख्या है बच तो इसका जाने वाला है। तो इधर आपको इसको लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 23। ये आपका आ चुका है दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल। इनका ये गुणनफल है। गुणनफल आने के बाद मैं इसको नीचे से तो रफ कर देता हूँ। इसको रफ करने के बाद आपको करना है अब इसका HCF और LCM। तो 510 और 92 का HCF और इसी प्रकार आपको इसी संख्या को सेम लिखना है का LCM। इसी को दोबारा यहाँ लिख देना है 510 और 92 का LCM। इतना करने के बाद अब आपको इसमें से HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF आपको कैसे निकालना है, HCF निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। HCF होता क्या है, HCF यदि इसमें देखा था, यदि आपको कोई भी संख्या कॉमन दोनों में हो वो संख्या आपका HCF है। 2 आपका दोनों में है, ये देख लीजिए, ये 2 आपका दोनों में है और बाकी संख्या कोई भी नहीं है जो आपको कॉमन मिल रही है, तो इसका HCF तो 2 आ गया। LCM क्या होता है, LCM जो आपका कॉमन हो वो तो सिर्फ एक बार आता है और बाकी जो शेष संख्या रह गई वो आपको पूरी की पूरी लिख देनी है। 17 इंटू 2 इंटू 23 ये आपको ऐसे लिख देना है। ये आपके आ गया LCM। इनका आपको LCM करने के लिए गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने के लिए आप इसको वीडियो को रोक के खुद से गुणनफल कीजिए। इसका गुणनफल वैसे आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका गुणनफल करना है आपको, पहले आपको छोटी छोटी संख्याओं कर लेना है, फिर बड़ी बड़ी को। फिर 5 का 3 से किया 15, 15 का 2 से किया 30, 30 आ गया, इंटू में 17 कर दिया। फिर इसका ये 46 आ गया। फिर आपको इसका पूरे का एक बार रफ में कर लेना है, पीछे जी कहीं पर भी आप जहाँ आपका रफ हो वहाँ पर इसको करके आपको देख लेना है। इसका आने वाला है 23,460, सीधा लिखने वाला हूँ। आप इसको रफ में करके चेक कीजिएगा। ये आने के बाद आपको करना क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। जांच, HCF आ गया, LCM आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल आपको बराबर आ जाता है तो क्वेश्चन की जांच आपकी हो चुकी। तो अब आपको क्या लिखना है, जांच। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM आपको इधर लिख देना है, उधर LCM आपको दिख नहीं रहा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इसको आपको लिखना है। दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, 510 इंटू 92 बराबर HCF है आपका 2
एलसीएम है 23,460। इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो आने वाली है 96,920। इसका यदि आप गुणनफल रखने कीजिएगा 46,920 ये आपका आने वाला है, और आपका बराबर में भी यही आने वाला है। ये आपके क्वेश्चन की जांच हो चुकी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुल हमने आपको फुल डिटेल बता दी। इसमें आपका थर्ड पार्ट हो रहा है 336 और 54 का आपको HCF LCM याद करके इनके गुणनफल का गुणनफल करना है दोनों संख्याओं को, फिर आपको इसकी जांच करनी है। तो इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला थर्ड पार्ट आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड है आपका 336 और 54 का। तीन सौ छत्तीस और 54 का HCF LCM ज्ञात करके इनके दो। अब आपको इसको क्वेश्चन को दूसरे का थर्ड है 336 और 336 और 54 है होंगे। 336 का बराबर किया, 54 का भी कर दिया। 336 का आपको अभाज्य डीसी गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 336 आपने किया, इसमें 2 का गया, 2 का एक बार, फिर इधर एक शेष रह गया, फिर इसमें दिया 2 की 12, फिर एक शेष रह गया, इधर आ गया 8, फिर इसमें 2 का जा रहा है, फिर इसमें गया 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर इसमें फिर से 2 का जा रहा है, फिर आपको 42, फिर इसमें 2 का जा रहा है, फिर इसमें 3 का जा रहा है। ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका आ चुका है 336 का। 336 के बाद आपका आना है अब 54 का। तो 54 का भी इधर थोड़ा करके दिखा देते हैं। इजी वे में बिल्कुल आपको ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी तरह से। टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आपका आ चुका है। इसका गुणनफल, ये इसका गुणनफल। इसको अभी हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसका क्या करना क्या है, HCF याद। HCF क्या है, जो दोनों में कॉमन मिल जाए लिख दीजिए 336 और 336 और 54 का इसका सेम उतारना है आपको। ये लाइन इधर बस LCM आपको इधर कर देना है। HCF क्या हो गया इसका, देख सकते हो आप। HCF आने वाला है इसका 2 और ये 3 आपको इधर ये सेम मिल रहा है, और आपको इधर ये 2 मिल रहा है सेम। जो दोनों में मिल जाए कॉमन वो आपका HCF होता है। 2 इंटू 3 एक बार लिख देना है, इसको गुणा किया तो इधर आ गया आपका 6। ये हो चुका आपका 336 और 54 का HCF। 2 इंटू 3 बराबर 6। इसी प्रकार LCM क्या है, LCM जो भी आपका कॉमन निकला है, कॉमन को तो आपको सिर्फ एक बार लिखना है। 2 इंटू 3 इंटू, और जो भी संख्या शेष बच गई उसको पूरी को उतार देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 ये आपका पूरा का पूरा उतार देना है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका LCM आएगा, HCF गुणा LCM और दोनों संख्याओं का गुणनफल यदि बराबर आ जाता है तो इसकी जांच हो जाएगी। तो आपको इसको कर देना है। फिर आपको इसको गुणा करते हुए आना है 9, इधर आ गया 63 गुणा, फिर इधर से कीजिए 48 इंटू 63, 48 इंटू 63 करते हैं तो आपका आने वाला है 3024। ये आपका आने वाला है 3024 आ गया। फिर आपका ये LCM है और ऊपर आपका HCF आ चुका है 6। अब आपको इसकी जांच कर देनी है। जांच आपको यहाँ लिखना है जांच। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, 336 हो चुकी और ये 54 बराबर HCF है आपका
6 इंटू 3024, ये आपको इनका गुणनफल करना है। गुणनफल करने पर आपको प्राप्त क्या होने वाला है, इनका गुणनफल आने वाला है 18,144। ये दो संख्याओं को करोगे जब आने वाला है 18,144, ये आपका आने वाला है। फिर इसका भी गुणनफल करने वाला है तब आने वाला है 18,144। तो इसी आपकी जांच हो चुकी। जांच करने पर ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आने वाला है। आप इसकी जांच भी कर लीजिएगा और आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो उसको हम पहले आपको नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसमें आपको 3 है इसमें भी। तो पहला है आपका 12, 15 और 12, 15, 21। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। 12 का इधर किया आपने, 15 और 21 इधर आपको लिख देना है। फिर आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, वरना आप सीधा भी लिख सकते हो। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया ये। फिर 15 है, बिल्कुल इजी से है, 3 का जरा है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है कैसे कैसे होता है। 21 है आपका, ये आ चुका आपका। इसको हम अभी रफ कर देते हैं। ये आपके कुछ अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल आ चुके हैं। तो गुणनफल निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या लिखना है, 12, 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ। और इसी को आपको फिर से लिख देना है, बस इधर आ जाएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वो है जो दोनों तीनों संख्याएं, अब आपको 3 दे रखी है जिसमें आपको कॉमन मिल जाए, यूनिक, जो तीनों में हो। 3 आपका तीनों में है तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में जो कॉमन हो तो वो तीनों में भी हो, एक बार आपको उसको लिखना है और बाकी शेष संख्याओं को फिर से उतार देना है। ये आपका एलसीएम होता है। एचसीएफ एलसीएम का इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है पूरे। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6 इंटू 70, 17 को। फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करने पर आने वाला है 420। ये आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और इसी का एक 2 है। इसको आप नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है। 17, 23 और 29 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है 17, ये 23 और ये 29। आपको पता है यदि 17 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 17 का ही जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 23 का ही जाने वाला है। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसमें 29 का ही जाने वाला है। और फिर आप 1 भी लिख सकते हो इसके, इसमें 1 से आपका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने देख लिया, इसका आपको एचसीएफ आपको लिख देना है। अब 29 का एचसीएफ फिर आपको लिख देना है। इसको सेम लाइन आपको उतार देनी, वैसे आपको यहाँ लास्ट में एलसीएम लिख देना है। इतना करने के बाद इसको आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल लेना है। इसमें आपको कौन सी चीज़ तीनों में दिख रही है, वो है 1। तो 1 आपका इसमें एचसीएफ में आने वाला है। एचसीएफ तो 1 आ गया। एलसीएम में क्या आने वाला है, जो उसमें से तो एक संख्या लेनी है जो आपको तीनों में मिल रही हो। 1 को लिखना जरूरी है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है उससे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर आपको आने वाला है, वो आने वाला है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आने वाला है 11,339। उत्तर की जब जांच आप पीछे कर लीजिएगा, पीछे उत्तरमाला में आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है।
तो आप देख सकते हो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, लास्ट पर एक और भाग बचा है। फिर ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 मिलने वाला है जिसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो ये वीडियो कम से कम बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो अब आपको पार्ट 3 इस क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है, तीसरे क्वेश्चन का थर्ड है 8, 9 और 25 का आपको HCF एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल सा है 8, 9 और 25। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा कि इसमें पहले 2 का जाएगा, फिर 2, फिर 2, इसमें 3 इंटू 3, इसमें 5 इंटू 5। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। और यदि देखो HCF के लिए आपको कोई भी कॉमन नहीं मिल रही तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का आपको 25 का HCF बराबर और 8, 9 और 25 का LCM बराबर। HCF आपको कोई भी नहीं दिख रहा, एक तो आप सब में ले सकते हो, एक से कोई फर्क नहीं मिलने वाला। तो ये उसका HCF हो गया एक, जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। LCM है जो आपको कॉमन दिख रहा है वो एक बार लिखना है, एक का कोई महत्व भी नहीं है, लिखने का कोई जरूरी भी नहीं है। और शेष बाकी संख्याओं को पूरी बार लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 इंटू 25, इसको कर देना है 8 इंटू 225। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आने वाला है आंसर जो है 100। इसको बता देता हूँ, इसका आंसर आपका क्या आने वाला है। 8 इंटू 225 करने पर आपका आने वाला है 1800। यही आपका HCF1 हो गया, LCM ये हो गया। अतः आपको लिख देना, अतः इसका 8, 9, 25 का HCF1 और कॉमा लगा के 8, 9, 25 का LCM 1800 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आज कंप्लीट सॉल्यूशन हमने देख लिया, 1, 2 और 3 का 1 पॉइंट एक्सरसाइज 2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो है आपका 6, 7 क्वेश्चन का भी फुल देखने वाले हैं, फुल डिटेल में उनको। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कहीं पर भी कोई गलती लगी हो तो हम आपके लिए उसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं। कोई भी हमारी वीडियो में गलती भी हो सकती है, क्योंकि आपको इस गलती का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी यदि हमसे कोई भी गलती हुई हो तो क्वेश्चन में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, तो आप उसके लिए हम बता दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऑल सिलेबस देने वाले हैं क्लास 12 का, 10th का, मैथ का। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 1 पॉइंट एक्सरसाइज 2 पूरी कंप्लीट।